वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। उर्दू में इसको कहते हैं कि इनफरादी तरीक़ा तदरीस या इनफरादी सतह पर तदरीस। इंडिविजुअल से ही इंडिविजुअलाइज्ड है और इसका मतलब है कि अलग अलग इनफरादी तौर पर जो है वो पढ़ाना। तो आप इसको कह सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन से मुराद ऐसा टीचिंग मेथड है जो किसी एक पर्सन के लिए, एक फ़र्द के लिए होता है इनफरादी तौर पर, यानी कि किसी एक फ़र्द के तकाज़ों और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, यानी टू कंसीडर वंस लेवल एंड डिज़ायर। आप इसमें देखें पैरा नंबर जी, थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन है टू कंसीडर वंस लेवल एंड डिज़ायर, कि किसी के ख्वाहिशात के तकाज़ों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। और उस यानी एक पर्सन की क्या क्या डिमांड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं और उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, उसके मुताबिक जो है उसको पढ़ाया जाए। यानी कुछ स्टूडेंट होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो हर एक को उसके मेंटल एबिलिटी, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डील किया जाए। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड जो है स्टडी होगी, यानी कि एक इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में, यानी इस टीचिंग मेथड में एक टीचर जो है वो बच्चे की एज, उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट और उसके मेंटल एबिलिटी, फीलिंग्स, उसके ट्रेंड, एटीट्यूड्स, जो भी उसके बिहेवियर्स, उन सब के अकॉर्डिंग जो है वो उसको टीच करे और डील करे और फिर मॉडिफाई करे। और इस में बुनियादी जो मकसद होता है इस टीचिंग मेथड का, वो किसी भी पर्सन की यानी लर्नर की इनफरादियत और उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ करना है, यानी उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ करना इस टीचिंग मेथड का बुनियादी मकसद होता है। और इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात जो हैं उनके नज़दीक इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड जो है उसकी लाजमी कंडीशन ये होती है कि किसी भी लर्नर की या किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी का एहतराम किया जाए, यानी इनफरादियत का एहतराम किया जाए। हर इंसान जो है, आप देखेंगे हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग ज़हनी लेवल रखता है, अलग सोच रखता है, अलग ख्वाहिशात रखता है और सबका बिहेवियर अलग होता है। तो हर एक को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके नीड्स के मुताबिक डील करना और फिर उसकी इनफरादियत का, उसकी ख्वाहिशात का और उसके तकाज़ों का एहतराम करते हुए जो है उसको टीच करना। तो इसलिए उसकी इनफरादियत का एहतराम किया जाए, उसे उसकी जो इस मेंटल एबिलिटी है और उसकी जो भी स्किल्स हैं उनके मुताबिक काम करने की आज़ादी हो। तो बच्चे की शख्सियत को दूसरी चीज़ों पर इसमें जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है कि उसकी पर्सनैलिटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, बल्कि पर्सनैलिटी जो है वो पूरे तरीके से जो है वो ग्रो करे। और फिर क्योंकि पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो ज़ाहिर है वो अच्छा एक इंसान बनेगा, तो इंसानियत की पूरे तरीके से जो भरपूर तरीके से तश्कील होगी। और यानी फ़र्द को किसी दूसरे पर जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहिए, यानी उसको जो है वो उसके हक को मारना नहीं चाहिए या उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका एहतराम करते हुए उसको जो है वो टीच करना चाहिए। तो ये इनफरादी तरीक़ा तदरीस का कंसेप्ट है। और इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि इनफरादी यानी टीचिंग मेथड, लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, इट वुड ब्रिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस इन चिल्ड्रन। और जदीद दौर में क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उसमें ये बेस्ट मेथड है कि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें जब फिर इनफरादी सतह पर पढ़ाया जाएगा, यानी सेपरेटली पढ़ाया जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड तरीक़ा से, तो फिर हर लर्नर पे या हर स्टूडेंट पे जो है वो अलग अलग फोकस होगा और फिर उनके जो भी इश्यूज़ होंगे उनको बेहतरीन तरीके से जो है वो मैनेज किया जाएगा या हल किया जाएगा। अब इसमें फिर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ रिलायंस और फिर सेल्फ़ एस्टीम और मतलब खुददारी, खुद एतमादी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं एक बच्चे के अंदर। अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं
इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के, तो उसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, यानी कि हर जो चाइल्ड है उसको उसकी डिमांड, उसकी इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है उसका लर्निंग रेट होता है कि अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, तो वो उस स्पीड से सीखेगा, स्लो है तो उस स्पीड से सीखेगा, एवरेज है तो उसी स्पीड से सीखेगा। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एजुकेशनल पर्पस जो है मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद एथिक्स, यानी अखलाकियात, अदब व एहतराम के साथ जो ये मरबूत होता है, जुड़ा हुआ होता है, और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, यानी अखलाकी तरबियत भी होती है इस टीचिंग मेथड में। ये भी इसकी खूबी है, क्योंकि जब फ़र्दन फ़र्दन एक पर्सन पर तवज्जो दी जा रही है तो उसको हर चीज़ सिखाई जाएगी, उसको उठने बैठने का तरीका, बातचीत का तरीका, पहनने ओढ़ने का ढंग, और एक दूसरे की राय का एहतराम करना, एक दूसरे के बातचीत और उसकी बातों को बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड है कि हदायती तरीक़ाकार जो है उसके ज़रिए फिर पढ़ाया जाता है, कि एक टीचर की तरफ से लर्नर को प्रॉपरली गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और उसके मुताबिक जो है वो लर्न कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी, यानी आज़ादी। तो आज़ादी यानी कि एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को फ्रीली, फ्रीडम वाले माहौल में सीखने की आज़ादी हो, उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक आज़ादाना सीखे, तो उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। उसके बाद है फंडामेंटल स्किल्स, यानी बुनियादी जो हुनर हैं या बुनियादी महारतें हैं उनको सिखाने में ये बहुत मदद मिलती है इस तरीक़ाकार में, कि बुनियादी जो स्किल्स हैं या फंडामेंटल स्किल्स कौन सी हैं, उसमें है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो ये वंस ही हैज़ लर्नड इट वुड फैसिलिटेट हिम टुवर्ड्स स्टडी, एक्सरसाइज, असाइनमेंट्स एट्सेट्रा। यानी ये जो फंडामेंटल स्किल्स हैं ये फिर उनकी असाइनमेंट्स दे के, बार बार एक्सरसाइज करा के या स्टडी करवा के उनको सिखाई जा सकती हैं, और जो भी लर्नर इन में से किसी भी स्किल में वीक है तो वो उसको फिर उसमें महारत जो है वो हो जाती है बार बार प्रैक्टिस से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसी तरह इसमें इनफरादी तरीका तदरीस में भी जब तक बच्चा एक स्किल में महारत जो है वो एक बुनियादी जो स्किल्स हैं उनमें माहिर नहीं हो जाता, ठीक है, तो उस वक्त तक उनको बार बार उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। फॉर एग्जांपल ग्रामर है इंग्लिश की, तो उसमें अगर वो रूल्स को नहीं सीख पा रहा, प्रैक्टिस उसको बार बार करवाई जाएगी तो उसमें फिर वो माहिर हो जाएगा। इसी तरह मैथ के फार्मूलाज वगैरह हैं, इक्वेशंस हैं, तो उनमें उसके अलावा अगर उर्दू का सब्जेक्ट हो या, तो उसमें डिक्टेशन, इमला की गलतियाँ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर उस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरविजन। तो टीचर की जो है वो सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो